हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज बुधवार 12 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 33। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसके साथ ही अगर आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे दिए गए टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, जिसमें जो पहला लिंक है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा, जिसपे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इंग्लिश में वर्कशीट का आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपके क्लास टीचर है उनका नाम आप इस जगह पर लिख लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार पूरी देखिए बिना रोके, जिससे कि आपको ये वर्कशीट और इसके क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप वीडियो को फिर से प्ले करके क्वेश्चन के आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं वर्कशीट पर और देखते हैं कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें विविधता के बारे में बताया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, नस्ल के लोग, इसके साथ ही अलग अलग खान पान वाले लोग, रहन सहन वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी सब लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमें दिया हुआ है कि जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं मतलब की सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जब लोग पुरानी बातों को और सुनी सुनाई बातों को बिना उसके बारे में सोचे और आंख बंद करके उन बातों के आधार पर जब व्यवहार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भेदभाव। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इन क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं कि भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो देखते हैं सीधा इसका आंसर। इसमें लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भेदभाव को मिटाने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा, जो थी आपकी सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर ही हम कुछ उपाय बताते हैं। तो जिसमें फर्स्ट है आपका कि असामाजिक असमानता को मिटाने के लिए हमें जाति, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को एक समान मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सामाजिक असमानता को हम कैसे मिटा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, है ना, कोई भी लिंग हो या किसी भी रंग का हो, इसके आधार पर हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें सभी लोगों को एक समान ही मानना चाहिए। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए हमें किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए तथा सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक असमानता को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि हम आर्थिक रूप से कमजोर किसी व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, और सभी को हम, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको हमें एक समान मानना चाहिए और सबके साथ एक समान ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। यहाँ लिखा है कि विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार से समृद्ध करती है और साथ ही हमें उसके बारे में एक उदाहरण भी देना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ लिखा है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके अलग अलग रीति रिवाज,
त्योहार, पोशाक, मान्यताएं और खान पान है। परंतु इन विविधताओं के बावजूद यहाँ सभी लोगों में एकता देखने को मिलती है। विविधताओं में एकताओं के कारण ही मेरा जीवन एक समृद्ध जीवन है। ठीक है, तो बच्चों इसमें बताया गया है कि भारत जैसे कि आपको पता है कि विविधता वाला देश है, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, जिनकी अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, त्योहार होते हैं, पोशाक होते हैं और खान पान होता है। परंतु इन विविधताओं के बावजूद भी यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, तो इसी विविधता में एकता के कारण ही मेरा जीवन एक समृद्ध जीवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं उदाहरण कि उदाहरण में क्या है कि मेरे पिताजी एक सैनिक हैं। वे बताते हैं कि भारतीय सेना में सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर बिना किसी भेदभाव या मनमुटाव के भारत की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एग्जाम्पल में हमने ये लिखा है कि मेरे पिताजी एक सैनिक हैं। ठीक है, वो मुझे ये बताते हैं कि भारतीय सेना में जो सभी लोग हैं वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, जो बिना किसी भेदभाव के और मनमुटाव के एक साथ में रहते हैं और हमेशा भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट। आप ये वर्कशीट अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें और इसके साथ ही हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ आपसे कल एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।